आज हम भारत के एक बहुत ही अजीब और उलझे हुए विरोधाभास की बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जहां आस्था, राजनीति और अर्थव्यवस्था सब एक दूसरे से टकराते हैं। ये कहानी है बीफ की, जहां सच क्या है और दिखावा क्या, ये समझना अक्सर मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, उसकी पूजा होती है, और वहीं दूसरी तरफ यही भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है। ये कैसे हो सकता है? तो सवाल यही उठता है कि ये दोनों बातें एक साथ एक ही देश में सच कैसे हो सकती हैं। चलिए, आज इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जानवर से, जिसका नाम आजकल काफी विवादों में है, और वो है मिथुन। तो ये मिथुन आखिर है क्या? साइंटिफिक नाम तो है इसका बॉस फ्रंटालिस, लेकिन इसे पहाड़ों का मवेशी भी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की शान है। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। 2023 में भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI मिथुन को ऑफिशियली मीट एनिमल यानी मांस वाले जानवर का दर्जा दे देती है। अब जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि यह तो बस एक शब्दों का खेल है, एक तरह की भाषाई ढाल। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जहां बीफ खाना आम है, वहां इसे मिथुन के नाम पर बेचा जा सकता है, और बाकी हिंदी बेल्ट में गोमांस पर राजनीति चलती रह सकती है। और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। भले ही कागज पर साइंस की किताबों में गाय और मिथुन अलग अलग हों, लेकिन देखने में ये इतने एक जैसे हैं कि एक आम इंसान के लिए इनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन है। और यही वो दोहरा मापदंड है जिसके जमीन पर बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो ये तो हुई मिथुन की बात। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, कानून और उसमें छिपे लूप होल्स पर। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पूरे भारत में बीफ बैन है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा कोई नेशनल कानून है ही नहीं। जी हां, ये सच है। असल में हमारा संविधान ये फैसला राज्यों पर छोड़ता है, और इसी वजह से देश में एक अजीब सी स्थिति बन गई है। एक तरफ महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य हैं जहां बीफ रखना भी एक बड़ा जुर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल, गोवा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये पूरी तरह से लीगल है। तो फिर सवाल उठता है, अगर इतने राज्यों में बैन है, तो फिर भारत दुनिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक कैसे है? जवाब एक शब्द में छुपा है, कैरा बीफ। ये भैंस का मांस होता है, और हमारे कानून में भैंस को गाय की तरह पवित्र नहीं माना जाता। बस यही वो लूप होल है जिस पर भारत का अरबों डॉलर का मीट एक्सपोर्ट का पूरा बिजनेस टिका है। और जब बिजनेस की बात हो ही रही है, तो चलिए इस विरोधाभास की आर्थिक परत को भी खोल कर देखते हैं। और यकीन मानिए, ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 35,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो भारत ने सिर्फ एक साल में भैंस के मांस के एक्सपोर्ट से कमाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कारोबार कितना कितना बड़ा है। और ये सारा माल जाता कहां है? हमारे सबसे बड़े खरीदार हैं खाड़ी के देश, जैसे UAE, सऊदी अरब और मिस्र। इन देशों में हलाल सर्टिफाइड मीट की बहुत डिमांड है, और भारत उस डिमांड को बड़े पैमाने पर पूरा कर रहा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, धंधा बनाम धर्म। एक तरफ तो गौरक्षा की राजनीति होती है, नारे लगते हैं, और दूसरी तरफ अरबों खरबों का यही मांस का कारोबार बेरोक-टोक चलता रहता है। ऐसा लगता है कि जब बात मुनाफे की आती है तो सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। अब एक ऐसी सच्चाई जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। भारत की कुछ सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्ट कंपनियों के नाम देखिए। अल कबीर, अल नूर, इन कंपनियों के मालिक हिंदू हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक पूर्व विधायक का नाम भी एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी से जुड़ा हुआ पाया गया है। ये विरोधाभास की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। तो हमने राजनीति देख ली, कानून देख लिया और पैसा भी देख लिया, लेकिन इन सब के बीच इस पूरे विरोधाभास की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी है जिसे चुकाया जा रहा है। साल 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल किया, मोबोक्रेसी, मतलब भीड़ का राज। और ये शब्द उन्होंने गौ रक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसके लिए इस्तेमाल किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ आदेश दिए थे कि हर राज्य में भीड़ के हमलों को रोकने के लिए नोडल ऑफिसर बनाए जाएं। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? अक्सर कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। पुलिस हमला करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय बेचारे पीड़ित पर ही केस दर्ज कर देती है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये नहीं कि किसी जानवर की रक्षा हो रही है। नतीजा ये है कि कानून के राज, रूल ऑफ लॉ,
का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, उसकी जगह भीड़ का इंसाफ ले रहा है। तो आज की ये पूरी पड़ताल हमें एक ही भारत के अंदर 3 अलग अलग एक दूसरे से टकराते हुए भारत दिखाती है। एक वो भारत है जो गाय की पूजा करता है, एक वो भारत है जो मिथुन खाता है, और एक वो भारत है जो भैंस के मांस से अरबों का मुनाफा कमाता है। तो अंत में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या किसी इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक शख्स से भी कम है?